इस दुनिया में मुख्तलिफ नेचर के लोग रहते हैं। आप इन सब को एक ही तरीके से डील नहीं कर सकते। आप सबके साथ अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर कर सकते, और अगर आप अपने सीक्रेट्स इन लोगों से शेयर करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। मैं हूं उस्मान खटक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपनी ज़िंदगी में 5 चीज़ें कभी किसी से शेयर ना करें। नंबर 1, प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ भी शेयर ना करें। वैसे तो कहते हैं कि दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर काम थोड़ा सा उल्टा है। दुनिया में 80% लोगों को आपके प्रॉब्लम से, आपके दुख से कोई सरोकार नहीं। वो बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। 20% ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रॉब्लम में देख के, आपको तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं। आजकल का दौर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है। अगर आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख शेयर करते हैं तो वो आपके इन प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाएंगे, आपका तमस्खर उड़ाएंगे, बल्कि उस पर खुश होंगे। नंबर 2, डोंट शेयर योर गोल्स। अपने लाइफ में सेट किए हुए गोल किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स रखे हैं, अगर आप किसी से शेयर करते हैं, खुदा न खास्ता आप अपने गोल, अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर जो आपका इमेज बनेगा वो बड़ा अजीब होगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मसलन अगर आप एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का एक टारगेट रखते हैं, एक गोल रखते हैं, और आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं। अगर आपने वक्त से पहले ये अपने किसी दोस्तों से या किसी से शेयर किया और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, फिर तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता आप इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, एक रिसर्च से ये बात साबित शुदा है कि अगर आप किसी भी गोल को पूरा करने से पहले किसी से शेयर करते हैं तो आप में नेचुरली उसको पूरा करने की जो जुस्तजू होती है वो कम हो जाती है। फिर आप उस काम में उस जुस्तजू से मेहनत नहीं करते, और आपने जो अचीवमेंट लेनी थी, जो आपको अचीव होना था, जो अपने मकसद में कामयाब होना था, उस पे जो आपको दाद मिलनी थी, वो दाद आप पहले ही समेट चुके होते हैं। तीसरी चीज़, यूनिक आइडिया। दोस्तों, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है और आप फ्यूचर में उस पर काम करना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद, जो आपका पर्पज़ है, वो आप किसी से शेयर ना करें। अगर आप पहले ही किसी से शेयर कर लेते हैं, आपका कंपटीटर अगर इसको आपके आइडिया को उनको पता चल जाता है तो फिर आपको मुश्किल या टफ़ टाइम मिल सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी से वो आइडिया शेयर कर लेते हैं और वो बंदा आपको कॉपी करना स्टार्ट कर लेता है, आपके आइडिया पे काम करना स्टार्ट करता है, और अगर वो रह जाता है, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता, फिर वो आपसे गिला करता है कि आपने हमें सही रास्ता नहीं बताया था, आपने हमें सही तरीका नहीं बताया था। बल्कि वो शख्स अपनी नाकामी का इल्ज़ाम भी आपको देगा कि आपने हमसे सच छुपाया था, आपने हमें सीधी बात नहीं बताई। अगर आपके पास अपनी कोई सीक्रेट, इस किस्म का कोई राज है, तो उसको अपने पास रखें, किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि हर काम हर किसी के करने का नहीं होता। जिस शख्स को कामयाबी की तलाश होती है तो कामयाबी उस शख्स को खुद ही ढूंढ लेती है। नंबर 4, पास्ट रिग्रेट्स, यानी माजी की गलतियाँ। अक्सर लोग माजी में रहते हैं और माजी के साथ ऐसे चिपके हुए होते हैं कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। जो कुछ माजी में हुआ उसको छोड़ दें। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और वो अपनी गलतियाँ सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे कामयाब होने की कोशिश करता है। पीछे जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं वो ना करता, अगर मैं ये फ़ैसला इस तरह करता तो आज मेरे हालात शायद चेंज होते। इन बातों से कुछ भी नहीं मिलने वाला। माजी सिर्फ़ और सिर्फ सीखने के लिए है कि आप पीछे गलतियां दोहराएं और वहाँ से सीखें कि मैंने ये गलती की थी और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। जिस तरह हमें बचपन के कुछ ऐसी हरकतें हमें याद आती हैं जिस पे हमें पछतावा होता है कि उस वक्त देखें, उस वक्त मैं कितना इम्मेच्योर था कि मैंने ये हरकत भी की थी, मैंने ये भी किया था। सेम इसी तरह की हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बल्कि शर्मिंदगी होती है कि काश मैं ये काम ना करता। अगर ऐसे कुछ राज आपके पास अपने हैं तो अपने किसी भी दोस्त से, अपने किसी भी जानने वाले से उन राज़ों का तज़किरा बिल्कुल ना करें।
माजी में होने वाली गलतियों का या अपनी कमज़ोरियों का जिक्र किसी से भी ना करें, इसको अपने पास राज ही रहने दें। अगर आप इनका जिक्र किसी से भी करते हैं तो लोग आपके कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां आपके गिरने का इंतज़ार किया जाता है कि आप कब गिरेंगे ताकि हम आपके ऊपर हमला आवर हो सकें। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। नंबर 5, गुड डीड्स यानी अच्छाइयाँ। आपकी लाइफ में आपने जितनी भी लोगों के साथ नेकियां की हैं, अच्छाइयाँ की हैं, आप जिसको जिस तरीके से अच्छे तरीके से डील करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो वो अच्छाइयाँ किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास जाकर बिल्कुल ना बताएं कि मैंने ये अच्छाई की है, मैंने ये नेकी की है। अच्छाई की रोशनी को ज़्यादा देर कोई भी नहीं रोक सकता। एक ना एक दिन आपकी अच्छाई बाहर आनी होती है, लोगों के सामने शो होनी होती है। इस तरह वो समझेंगे कि आप तो बस शेखियाँ ही मारते रहते हैं। दोस्तों, अपने अच्छे काम जारी रखो। एक न एक दिन आपके अच्छे काम सामने आएंगे। पूरा ज़माना आपके अच्छे कामों की गवाही देगा। अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। अपना आज बदलो, आपका कल खुद ही बदल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।